आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हल करने वाले हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अभिव्यंजना सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है कॉलरिज महोदय को। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन है टी.एस. इलियट महोदय का। विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? जवाब में आपने चयनित किया कुंतक महोदय को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द कॉकटेल पार्टी काव्य के रचनाकार कौन है? द कॉकटेल पार्टी काव्य कृति का रचनाकार चुनिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया इलियट महोदय को, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि टी.एस. इलियट मूलतः क्या थे? टी.एस. इलियट मूलतः क्या थे? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प 4 अमरीकी, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं। नई समीक्षा का जनक कौन माना जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है टी.एस. इलियट को, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एस्थेटिक पुस्तक के रचयिता कौन है? एस्थेटिक पुस्तक का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 147 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है क्रोचे, विकल्प 2 को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि द वेस्टलैंड के रचनाकार कौन है? द वेस्टलैंड कृति का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है इलियट महोदय को, तो विकल्प 1 के साथ आप बिल्कुल सही जवाब पर हैं। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना है? अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 149 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है द सेक्रेट वुड के रचयिता कौन है? द सेक्रेट वुड कृति का रचनाकार फटाफट चयनित करिए। इलियट को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया विकल्प 1। अगला प्रश्न, सहजानुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया किसने माना है? सहजानुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया किसने माना है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। सहजानुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया मानने वाले हैं बेनेडितो क्रोचे, विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य जीवन की आलोचना है, ऐसा किसने माना है? काव्य जीवन की आलोचना है। काव्य को जीवन की आलोचना मानने वाले हैं मैथ्यू अर्नाल्ड जी, विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा के समीक्षक कौन है? नई समीक्षा का समीक्षक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए।
वारेन को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। नई समीक्षा के समीक्षकों में वारेन, रैमसन, क्लिंथ ब्रुक्स और ब्लैकमोर सभी लोग साथियों आ जाएंगे। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है, सभी। नई समीक्षा के समीक्षकों में ब्लैकमोर, क्लिंथ ब्रुक्स, रैमसन और वारेन सभी आएंगे। तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन है इसमें। मनोवैज्ञानिक आलोचक के रूप में आईए रिचर्ड्स को चुना आपने विकल्प 1 को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 155 का राइट आंसर चयनित करिए कि मलारमे और वैलेरी मूलतः क्या है। मलारमे और वैलेरी मूलतः क्या है? जवाब में आपने प्रतीकवादी विकल्प 1 का चयन किया, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? और इस प्रश्न का आपने राइट आंसर अगर चयनित कर लिया है यथार्थवादिता को, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने जॉन ड्राइडन को चुना, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी आलोचक कौन इसमें से नहीं है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने वर्ड्सवर्थ को चुना, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रचनाकार कौन। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प 1 को चुना, आईए रिचर्ड्स को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावादी कवि कौन नहीं है। स्वच्छंदतावादी कवि इसमें से कौन नहीं है, इसका जवाब आपको बताना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने जॉर्ज लुकाच को चुना, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। प्रश्न संख्या 161 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है रिचर्ड्स को, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अस्तित्ववादी कौन इसमें से नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब आपने मलारमे को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिंबवादी लेखक नहीं है। जवाब में आपने रॉबर्ट पेन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अस्तित्ववादी वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है। तो वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत इसमें से किसका है? जवाब में आपने चयनित कर लिया है टी.एस. इलियट को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अस्तित्ववादी की विशेषता कौन सी नहीं है।
और इस प्रश्न का राइट आंसर सामाजिकता को चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा के समीक्षक कौन इसमें से नहीं है। तो इसमें नई समीक्षा के समीक्षक जॉन क्रोरैमसन, विम सार्ट और क्लिंथ ब्रुक्स हैं। विकल्प 4 का चयन किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब कांट महोदय। अगला प्रश्न है कि निर्व्यक्तिकरण सिद्धांत किसका है। निर्व्यक्तिकरण सिद्धांत किसका है। जवाब में आपने चयनित कर लिया है विकल्प 1 इलियट का, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक का लेखक आपको चयनित करना है, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने जॉन क्रोरैमसन को चुना, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि उत्तर संरचनावाद का जन्म हुआ। उत्तर संरचनावाद का जन्म फ्रांस में हुआ था। विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एम्बिगुइटी नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक कौन है। एम्बिगुइटी नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक के रूप में आपने चयनित कर लिया है विलियम एम्सन को। विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक कौन नहीं है। उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक इसमें से कौन नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने F.R. लिविस विकल्प 4 का चयन किया, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विलियम एम्सन ने कितने प्रकार के अनेकार्थता या श्लेष माने हैं, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प 3 7 को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मिथकीय समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता कौन है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने नॉर्थअप फ्राई विकल्प 1 का चयन किया, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि सार्वभौम मूर्त विधान नई समीक्षा में इस शब्दावली के प्रयोगकर्ता कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने W.K. विमसार्ट को चुना, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है। अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है। जवाब में आपने अस्तित्ववाद विकल्प 4 को चयनित किया, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मिथ शब्द कहां से आया है। मिथ शब्द यूनानी शब्द है, विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अजनबीपन किसकी रचना में नहीं मिलता है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने किट्स को चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। जवाब में आपने कार्ल को चुना, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्युइटी के रचनाकार कौन है। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्युइटी का रचनाकार विलियम एम्सन को चुना, तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि अंतर्विरोध यानी पैराडॉक्स शब्द की अंग्रेजी नई समीक्षा में प्रस्तुतकर्ता कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने क्लिंथ ब्रुक्स विकल्प 1 को चयनित कर लिया, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, अनेकार्थता अथवा श्लेष शब्द की नई समीक्षा के प्रवर्तक कौन है।
इसका जवाब हो जाएगा विलियम एमसन, विकल्प एक बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विखंडन यानी डीकंस्ट्रक्शन शब्दावली की नई समीक्षा में प्रयोक्ता कौन है? जवाब में आपने चयनित कर लिया है प्रश्न संख्या 183 का राइट आंसर यास्पर्न विकल्प 4 को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन है? नई समीक्षा में तनाव शब्द का प्रवर्तक आपने एलन टेट को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उत्तर संरचनावादी चिंतक कौन नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने नीत्शे को चुना, विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है डेकार्टे या लाक को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक, जवाब में आपने चयनित कर लिया रिचर्ड्स को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने किसे माना है? त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने किसे माना है? और इस प्रश्न का जवाब कथानक को चुना आपने, विकल्प 1 तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फ्रायडियन यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? फ्रायडियन यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने फ्रायड, विकल्प 1 को चयनित किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संप्रेषण का सिद्धांत है। संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड्स महोदय का दिया गया है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यूनानी शब्द मिसिस का हिंदी अनुवाद आपको बताना है। जवाब में आपने अनुकरणों को चुना, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।